Assalamualaikum students. Today we start exercise 6.9. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस एज अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और नेदर। स्टूडेंट, हमने 6.9 के टॉपिक्स में अर्थमेटिक सीक्वेंस की दो स्पेशल टाइप्स पढ़ी थी। एक का नाम था अर्थमेटिक सीक्वेंस और एक का नाम था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस हमें गिवन है और उसमें कॉमन डिफरेंस यानी डी उस सीक्वेंस की टर्म्स में सेम आ रहा है तो हम कहते थे कि वो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, और अगर कॉमन रेशो उस सीक्वेंस में सेम आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब ये कह रहा है कि आप ऐसा करें कि फर्स्ट थ्री टर्म्स इस सीक्वेंस की फाइंड करें जिसकी nth टर्म दी है, और फाइंड करने के बाद चेक करें कि वो जो सीक्वेंस आया जिसकी थ्री टर्म्स आई हैं वो अर्थमेटिक हैं या ज्योमेट्रिक हैं या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं कि थ्री टर्म्स क्या हैं और फिर फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो कहते हैं फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए n की वैल्यू 1, 2 और 3 पुट करूँगा। जब n 1 पुट करूँगा, पुट n इज इक्वल टू 1, सो a1 हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 5। तो ये 6 1 दा 6 प्लस 5 11 आ गया। a1 की वैल्यू 11 आ गई। पुट n इज इक्वल टू 2, सो a2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। सो ये आपके पास आ जाएगी a2 इज इक्वल टू 17। सो थर्ड हमारे पास है पुट n इज इक्वल टू 3, सो a3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 3 था 18, 18 5 था, तो ये हमारे पास 23 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस सीक्वेंस की जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 11 आई है, सेकंड टर्म हमारे पास 17 है, थर्ड टर्म इज़ 23 अप टू सो ऑन। अब चेक करना है कि क्या ये जो थ्री टर्म्स आई हैं ये किसी सीक्वेंस की है ना, अप टू सो ऑन। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, नेदर है। तो हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखें, डी चेक करता हूँ। डी हमारे पास था a2 माइनस a1, ये फार्मूला था। 17 माइनस 11 तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो डिफरेंस सब में 6 का है। तो देखें, 11 में 6 ऐड करें 17, 17 में 6 ऐड करें तो 23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ये हमारे पास, so this is an arithmetic sequence. अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास पार्ट 1 हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास। एक और nth टर्म हमारे पास गिवन है। फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सीक्वेंस है। सो n इज इक्वल टू 1, 2 और 3। सो पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। सो a1 आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 3। सो a1 is equal to 12, 1 the 12 minus 3, so this is the 9. Put n is equal to 2, 2 पुट करते हैं। सो a2 is equal to 12 into 2 minus 3, 24 minus 3, तो ये 21 आ जाएगा हमारे पास, 21। सो पुट n is equal to 3, put n is equal to 3, so a3 is equal to 12 into 3 minus 3, 12 3 the 36,
-3 तो ये आ गया 33। सो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई इस सीक्वेंस की। फर्स्ट टर्म 9, 21, 33 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट देखें ये जो अब हमारे पास सीक्वेंस आया है, देखिए 9 में अगर मैं +12 ऐड करूं तो ये मेरे पास बनता है 21। 21 में +12 ऐड करूं तो ये बनता है 33। तो इसका मतलब हुआ कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। सो दिस इज अगेन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस। पार्ट नंबर 3 हमारे पास एक और हमारे पास nth टर्म गिवन है। सो फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। सो पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1। सो देन a1 -7 तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 3 1 दा 3 तो ये हमारे पास -4 फर्स्ट टर्म आ गया इसके। पुट n इज इक्वल टू 2 करते हैं। सो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -7 सो 6 -7 so a2 is equal to -1। this is the second term। put n is equal to 3 a3 is equal to 3 into 3 -7 so a3 is equal to 3 3 the 9 9 -7 so value of a3 is equal to 2। so first term is -4 second term -1 third term 2 up to so on। स्टूडेंट अगर इनकी दो टर्म्स का मैं कॉमन डिफरेंस लूँ तो वो भी सेम नहीं आता। अगर इनका कॉमन रेशियो फाइंड करूँ वो भी सेम नहीं आता। तो ना ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास जो उसने थर्ड दिया था नेदर का, तो ये नेदर में आ जाएगा। आंसर स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अगेन इसकी फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। सो n यूज़ करेंगे 1 2 एंड 3। सो पुट n इज इक्वल टू 1। सो a1 5 इंटू 1 -12 5 -12 तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया -7। पुट n is equal to 2 so a2 is equal to 5 into 2 -12 तो 10 -12 तो ये हमारे पास आ गया -2। पुट n is equal to 3 so a3 5 into 3 -12 तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 -12 तो ये +3 आ जाएगा। सो हमारे पास सीक्वेंस जो आ रहा है -7 -2 +3 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट ये ना तो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं है क्योंकि इसमें रेशो भी सेम नहीं है। तो ये ना इधर के ऑप्शन में आ जाएगा। ना इधर सीक्वेंस। स्टूडेंट 5 पार्ट है हमारे पास। ए एन इज इक्वल टू -6n + 4। सो अगेन इसमें 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। सोल्यूशन n इज इक्वल टू 1 2 3 सो पुट n इज इक्वल टू 1
सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी, तो ये a1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, -2 पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 हमारे पास आ जाएगा -8 पुट n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू -6 इंटू 3 + 4, तो ये आ जाएगा -14। सो फर्स्ट टर्म इज -2, सेकेंड इज -8, -14 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म -2 है, इसमें -6 को मैं ऐड करूँगा, -6 नंबर को मैं ऐड करूँगा तो -8 आ गया। -8 में अगेन -6 नंबर है, उसको ऐड करूँगा तो -14 आ गया। तो इसका मतलब है इनमें कॉमन डिफरेंस डी सेम चाह रहा है। सो दिस इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस। सॉल्व। स्टूडेंट 6 पार्ट है हमारे पास, चेक करते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है। सो सिंप्लीफाई करते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। सो a1 इज इक्वल टू 2 पावर 1, सो a1 हमारे पास मिल गया 2, पुट n इज इक्वल टू 2, सो a2 हमारे पास है 2 पावर 2, सो a2 इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म 4 आ गई, पुट n इज इक्वल टू 3, सो a3 हमारे पास है 2 पावर 3, सो a3 मतलब हमारे पास 8 आ गई टर्म। सो इसमें जो टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकंड 4, थर्ड 8 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास रेशो सेम है। रेशो हमने क्या पढ़ी थी? रेशो का फार्मूला हमने पढ़ा था, R होता है A2 डिवाइडेड बाय A1। A2 मीन्स कि नेक्स्ट टर्म जो सिलेक्ट करोगे वो डिवाइड होगी प्रीवियस वाली से, ये मतलब था। तो अगर मैं यहाँ से चेक करने के लिए R ले लेता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2 को, तो मेरे पास आंसर आया 2। अगर मैं एक और R फाइंड करता हूँ, अब 8 पुट करता हूँ तो उसके पीछे कौन है? 4, तो तब भी आंसर क्या आया? 2। दोनों में रेशो सेम आ रही है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सॉल्व। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।